मैं हूं सबीना तामन देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हमास के साथ जंग में इजरायल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 339 हो गया है। तो 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास के खिलाफ इस महाजंग में इजरायल ने अपने 349 सैनिकों को खो दिया है, जिसका आईडीएफ ने दावा किया। तो देखिए कितने सैनिक यहां पर लगातार इजरायल गंवाता जा रहा है और हमास के साथ जंग अब भी लगातार जारी है। 1 महीने का वक्त बीत चुका है हमास के हमले में। आईडीएफ के 349 सैनिक यहां पर मारने का दावा किया गया है। तो दोनों तरफ से खतरनाक हमले हो रहे हैं, लेकिन इजरायल पूरी तरह से ठान चुका है कि अपनी सेना के जरिए हमास का खात्मा करके ही वो दम लेगा। ऐसे में 349 सैनिकों की मौत का बड़ा दावा, यानी कि 7 अक्टूबर से जो ये युद्ध शुरू हुआ है उसमें इजरायल को किस तरह से बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी यहां पर सामने आया। हमास अपने अंत के बेहद नजदीक पहुंच गया है, लेकिन इजरायल के लिए युद्ध का चैप्टर हमास के अंत से ही खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमास के बाद बारी हिजबुल्लाह की आने वाली है। हिजबुल्लाह को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो नेतन्याहू की चिंता बढ़ाने वाली है। उत्तर कोरिया और हिजबुल्लाह के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ साथ अमेरिका को भी लग रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है। हिजबुल्लाह का सबसे नया वीडियो। लेबनान इजरायल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है, तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजरायल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट अटैक ने इजरायल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इजरायल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्लाह के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडन दोनों पसोपेश में हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजरायल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजरायल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजरायल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजरायल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजरायल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजरायल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजरायल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب। इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा 1। अल अक्सा 1 ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है, या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्लाह हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया। ये ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्लाह के पास पहले से है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo
to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्ला के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है, ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने ये परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान की मिलिशिया हिजबुल्ला के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्ला को हथियार भी देता रहा है, इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्ला का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है। इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्ला को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात्यूशा रॉकेट भी है, जिससे हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्ला और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है? फिलहाल इजराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्ला के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इजराइल हिजबुल्ला के हथियारों को लेकर डरा हुआ है क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इजराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं।